मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस, गोल्ड मेडलिस्ट। एक बार फिर नवरात्र के आप सबको बहुत शुभकामनाएं। अपने शक्तिपीठ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह आकर्षानी लक्ष्य 84 जाति जीव जलथल नमवासी सियाराम सब में जग जानी करूं प्रणाम जो निज गुबानी। आज का टॉपिक है टंग, जीभ। अब जीभ के बारे में तो हर कोई जानता है। एज ए फिजिशियन पिछले 34 सालों में जीभ के बहुत सारे केस मेरे पास आए हैं। जीभ में दो प्रकार की बीमारियां मुख्य होती है, जैसा आप सब जानते हैं। जीभ में घाव हो जाए, अल्सर, जो सामान्यतः छाले जिसको बोलते हैं। एक अच्छी टिप आपको दे रहे हैं, यदि छाला ठीक ना हो तो 4-5 नीम की पत्ती को चबा के सुबह थूक दे। ऐसे 10 दिन करें, पर डॉक्टरों की दवाई चलने दे, आपका छाला ठीक हो जाएगा। दूसरा छाला जीभ में होता है तंबाकू से। ये बहुत बड़ा भारत, हिंदुस्तान का, विश्व का सबसे बड़ा कैंसर का कारण है। जीभ का, मुंह का कैंसर तंबाकू द्वारा। तंबाकू छोड़ने की दवाई हमने पिछले एपिसोड्स में कई बार बताई है, एक बार और बताई है, आप पीछे जाके देख सकते हैं। परंतु तब भी नहीं छूटती तंबाकू। बहुत सारी निकोटीन की टैबलेट्स भी आ गई, लोगों ने उसको भी खिलाई, तब भी नहीं छूटती। यदि आपके मुंह में कोई छाला हो जाए और वो पेनलेस रहे, दर्द ना रहे, और छूने से कड़ापन रहे, और छूने से ब्लीडिंग, खून निकले, या मुंह पूरा ना खुले, तो तुरंत अपने चिकित्सक को तुरंत बताएं। ये कैंसर के शुरुआती लक्षण होते हैं। ये हर आदमी को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। अब जीभ से, माता सती की जीभ विष्णु जी के चक्र से जब कटी तो वो ज्वालामुखी देवी बन गई। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के पास एक ज्वालामुखी का मंदिर है, बहुत विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। अब वहां पे ज्वाला की पूजा होती है। अच्छा, देवी का नाम है सिद्धिता और भैरव का नाम है उन्मत्त। और ये भी बड़ा अच्छा नाम है। जिसको जीभ में सिद्धि हो जाए तो वो उन्मत्त नहीं होती जीभ। आप माने ना माने, देवी सिद्धता और उन्मत्त भैरव का आराधना करने से जीभ की सिद्धि हो जाती है। जीभ से फिर वही वाणी निकलेगी जो दूसरों को प्रेम प्रदर्शित करे, दूसरों को अचंभित करे, और सिद्ध वाणी, सिद्ध पुरुष हो जाता है। मैंने इसका अनुभव किया भी है। अब वहां पे जो ज्वाला देवी शक्तिपीठ है, वहां जीभ तो थी, परंतु जीभ की पूजा नहीं होती। वहां 9 ज्वालाएं चल रही हैं, 9 ज्वालाएं। ये भी एक वैज्ञानिक लोग भी, विश्व का सबसे चमत्कारिक मंदिर है, जिनको सती माता के भवानी पर, जगदम्बा पर विश्वास नहीं है, जाके देखना चाहिए। वहां 9 ज्वालाएं निकल रही हैं। उनके भी नाम दिए गए हैं, महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी, ऐसे सब नाम हैं ज्वालाओं के। अब कहानी सुनिए। पांडव ने इसका खोज की थी, फिर भूमिचंद और संसार चंद्र राजाओं ने इसको बनाया था मंदिर को। अकबर के काल में एक देवी के भक्त हुआ थे, उनसे अकबर का विवाद हुआ। फिर अकबर, वो पूरा अपना देवी के भक्त मंदिर में जा रहे थे, अकबर ने उनको पकड़ लिया, फिर उनके किसी पशु का गला काट दिया। तो उस भक्त ने देवी की आराधना करी। अब अकबर इस बात से चिढ़ गया था कि इस देवी की आराधना हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा होती है। उसने पता किया, उसने लोहे के छत्रक भिजवा दिए उस ज्वाला का मुंह बंद करने के लिए। कुछ नहीं हुआ, ज्वाला फोड़ के निकल गई। नहरें खोद दी गई, पानी भेजा गया उस ज्वाला को बंद करने के लिए, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर अकबर को भूल का एहसास हुआ। वो 1.25 किलो, 1.25 मन का सोने का छत्रक लेके पहुंचा। देवी ने स्वीकार नहीं किया, दूसरे धातु में बदल गया। अब ऐसी घटना है, ब्रिटिश काल आया, अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की ज्वाला बंद करने की, खोज किया कहीं गैस पाइपलाइन तो नहीं है, तो उस ऊर्जा का उपयोग किया जाए, कहीं कुछ नहीं मिला। आजाद भारत में भी भूगर्भ शास्त्रियों ने, बहुत वैज्ञानिकों ने खोज करी, किसी के समझ से बाहर है, ये मंदिर ही समझ के बाहर है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब इतना चमत्कारिक मंदिर है, जितने लोगों ने खोज कर डाली, वहां ज्वाला देवी की पूजा होती है, सिद्धता देवी और उन्मत्त भैरव की पूजा होती है। यदि आपको कोई जीभ का रोग हो, टंग का कैंसर हो, तो आराधना करने में क्या जाता है, करिए आराधना, जरूर फायदा होगा। तो आज ज्वालामुखी मंदिर की हमने पूरे उसके महत्ता को देखा।
तो जय ज्वाला माँ, जय उन्मत्त भैरव, आपकी भी जय हो। जय महाकाल, जय महामाया।